हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल बुक ऑफिशियल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भारत की आबादी इस समय विश्व की सबसे बड़ी आबादी है। लगभग 1.5 अरब लोग भारत में रह रहे हैं, यानी 150 करोड़ लोग। और अभी कुछ आंकड़े आए थे जिसमें बताया गया है कि भारत में 67 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और ये जो बेरोजगारी है दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ती हुई बेरोजगारी युवाओं में अवसाद का कारण बन रही है। ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसके पीछे हमारी सरकार, हमारे जो पूंजीपति हैं, ये तो जिम्मेदार हैं ही। उसके साथ साथ यहाँ की जनता, यहाँ के युवा भी इस बेरोजगारी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। पूंजीपति अपना काम करेगा, वह अपने बेटे बेटियों की शादी में 5,000 10,000 करोड़ रुपए भी खर्च करेगा। लोगों को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के कार्ड भेजेगा, क्योंकि वो उसी लिए वो कर रहा है। वो अपने बेटे की धूमिल छवि को सुधारने के लिए पूरे विश्व में जो है क्या करेगा कि उस शादी को दिखाएगा। और हमारे देश के जो राजनेता हैं, तथाकथित राजनेता, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब पूंजीपतियों के जो है कि गुलाम बन गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि उनके कार्यकाल में 8 करोड़ नौकरियां दी गई। वो नौकरियां कहाँ दी गई ये तो खैर वही जानते हैं कि वो नौकरियां कहाँ दी गई है। खैर ये नेता पूंजीपति ये अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जो भारत का युवा है, भारत की जनता है, यह अपनी बेरोजगारी कैसे दूर कर सकती है। सबसे पहले तो ये अपने कारण को जाने कि क्यों भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी क्यों बढ़ रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों की खराब मानसिकता। लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई है कि हमें अगर कुछ भी करना है तो हम सरकारी नौकरी ही करेंगे, तभी हमारा जो है समाज में मान सम्मान होगा। और सरकारी नौकरी को ही इन्होंने जो है कि केवल नौकरी का साधन माना है, इनकम का साधन माना है, आय का साधन माना है। ये खराब मानसिकता लोगों को दिन प्रतिदिन डुबोते जा रही है। 100-200 वैकेंसी अगर आ जाती है किसी भी विभाग में तो उसके लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। आखिर सरकारी नौकरी में भी आप जाके पैसा ही कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करेंगे, आप जो है कि 2,000-4,000 रुपये रोज़ कमा लेंगे। ये चीज़ आप जो है कि कोई स्किल सीख के भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोई स्किल सीखना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए स्किल नहीं सीखना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर आपको करियर की गाइडेंस की कमी है। कोई आपको बताता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। पहले जब तक भारत अंग्रेज में नहीं आए थे, कहीं पे भारत में बेरोजगारी थी ही नहीं। जनसंख्या भी कम थी, बेरोजगारी भी नहीं थी। वजह थी कि भारत में हर जाति के पास अपना एक रोजगार हुआ करता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। आज भी जो है भारत में लगभग 70% जनसंख्या गाँव में रहती है, लेकिन गाँव की जनसंख्या आज पूरी तरह से डिपेंड हो गई है सरकारी और जो है कि और नौकरियों के डिपेंड ऊपर। वो अपना कोई स्किल सीखना ही नहीं चाहती है। लोहार का लड़का लोहारी नहीं सीखना चाहता है, कुम्हार का लड़का कुम्हारी नहीं सीखना चाहता है। हर किसी को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी खराब चीज़ नहीं है, लेकिन आप अपनी क्षमताओं को देखें। और जब तक आप अपनी क्षमताओं को नहीं देखेंगे तब तक आप जो है कुछ कर ही नहीं सकते। आप स्टार्टअप्स की जो है यहाँ पे कमी है। भारत में स्टार्टअप्स की कमी है। छोटे छोटे स्टार्टअप्स कोई नहीं लेना चाहता है। लोगों को डर लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये करेंगे तो हमारे समाज के लोग क्या करेंगे। यानी स्टार्टअप्स की कमी है। आपको चाहिए बड़ी बड़ी जो है कि, लेकिन छोटे से स्टार्ट करिए।
अगर छोटे से स्टार्ट नहीं करेंगे तो बेरोजगारी इसी तरह से बढ़ती जाएगी। आप जो है कि भारत के ऊपर बोझ बनते जाएंगे। छोटा सा भी स्टार्टअप करिए जो आपको लगता है कि रोज़ 1,500 रुपये आपको दे सकता है, ऐसा कोई बिजनेस शुरू करिए आप, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। और जैसे ही आप जो है उसमें 5 महीने 6 महीने का समय देंगे, आप देखेंगे वही जो है ठीक ठाक वो बिजनेस आपको जो है कि चीज़ें देने लगेगा। आप देखेंगे कि भारत का हर क्षेत्र लगभग भ्रष्टाचार से जो है कि भरा पड़ा है। कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, बिना भ्रष्टाचार के तो कोई काम होता ही नहीं है। और जब भारत में इतना भ्रष्टाचार रहेगा तो कहाँ से आपको नौकरी मिलेगी, कहाँ से आपकी गरीबी मिटेगी। और भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि यहाँ पे पढ़ाने के नाम पे कुछ भी नहीं किया जाता है। किसी तरह से नकल करा के आपको हाई स्कूल, आपको इंटर, आपको ग्रेजुएशन पास करवा दिया जाता है। बाद में आप कंपटीशन के चक्कर में पड़ते हो और कंपटीशन में आपको लगता है कि मैं तो तुर्रम खान हूँ, मैं पास कर जाऊँगा। और यहाँ आओगे 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो है कोचिंग वालों को फीस दोगे, हर महीने 10,000 15,000 रुपया रहने का खाने का खर्चा आपका होगा। ये एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है कि आपको एक ख्वाब दिखाता है, झूठा ख्वाब, और इस झूठे ख्वाब के चक्कर में आप दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, तमाम जगहों पे जाते हो शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और बाद में ऐसा होता है कि कम उम्र के बच्चे जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और 1-2 साल अगर उन्होंने कंपटीशन में पास वो नहीं कर पाए तो सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करते हैं। कोटा का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे बच्चा 18 से 20 साल की उम्र में पहुँचता है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, नकल करके पास किया हुआ बच्चा है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, वहाँ के टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, 6 महीने तक उसको कुछ नहीं समझ में आता है। पहले जाएगा जोश जोश में, पहले दिन जो है कि कोचिंग में सबसे आगे बैठेगा, लेकिन जब उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कोचिंग में सबसे ज़्यादा जो है अपने क्लास में पीछे जाके बैठना शुरू कर देता है। 6 महीने बाद उसको थोड़ा बहुत वहाँ की चीज़ें समझ में आना शुरू करती है, तब तक कंपटीशन उसके सिर पे आ जाता है। पहले साल उसने कंपटीशन दिया, उसका नहीं निकला, दूसरे साल कंपटीशन दिया, नहीं निकला, उसी बीच में 18-20 साल का लड़का है, उसके जीवन में कोई लड़की या कोई लड़का आ जाता है, प्रेम प्रसंग में वो जो है पड़ जाता है। और क्या होता है कि वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय का जो प्यार होता है अस्थायी नहीं होता है। और वो बच्चा क्या करता है कि अगर उस लड़की ने या उस लड़के ने उसको छोड़ दिया तो सुसाइड कर लेता है। बहुत बड़ा कारण है। एजुकेशन सिस्टम पे कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसको बताऊंगा किस तरह से आप लोगों की भावनाओं के साथ, आप लोगों की चीज़ों के साथ जो है कि बड़े पूंजीपति और राजनेता खेलते हैं। यहाँ तो नकल कराए, फिर उसके बाद कोचिंग में आप गए, वहाँ पे नहीं हुआ, फिर कहेंगे आप हमारे मेडिकल कॉलेज से या हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लीजिए, मेडिकल कर लीजिए। वहाँ पे आपने जो है कि 8 लाख 10 लाख रुपए फीस दे के, 20 लाख रुपए फीस दे के घर जो है कि आप खेत बेच के जो है किसी तरह से इंजीनियरिंग किए, और बाद में आपको जो है 10,000 12,000 की नौकरी पाना आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये खराब एजुकेशन सिस्टम है। और बाद में उन्हीं नेताओं के चक्कर में पड़ोगे कि बाबूजी हमारी नौकरी लगा दीजिए, हमारा ये कर दीजिए। खराब एजुकेशन सिस्टम है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, इस चाल को समझना पड़ेगा। और हमारे युवाओं में जानबूझ के सरकारें, पूंजीपति शराब की लत, नशे की लत लगाती है। और ये जो शराब की लत है, नशे की लत है, यह आपको बर्बाद करती है, गरीबी की तरफ ले जाती है, बेरोजगारी की तरफ ले जाती है। कोविड पीरियड में आप देखिए सरकार ने कोई भी चीज़ नहीं खोली, लेकिन उसने सबसे पहले शराब के ठेके खोले। शराब के ठेके उसने सबसे पहले खोले, और जो शराब के ठेके की लाइनों में लगता था, शराब लेने जाता था, उसको कोविड नहीं होता था। कोविड किसको होता था? जो घरों में बंद है, जो बसों में सफ़र करने के लिए जा रहा है, नौकरी करने के लिए, उसको कोविड होता था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से सरकार और पूंजीपति मिलकर आपके रोजगार को छीन रहे हैं, आपकी गरीबी को जो है बढ़ा रहे हैं,
अगर आपने स्किल नहीं सीखा, आप अपने ऊपर डिपेंड नहीं हुए, तो सरकारें इसी तरह से आपको बेरोजगार बनाएंगी, इसी तरह से आपको गरीब बनाएंगे। आप ये देखिए, बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं। मैं इन चीज़ों का विरोधी नहीं हूँ, बस इस चीज़ का विरोधी हूँ कि आप अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो, सरकार के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। बड़े बड़े रोड्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है और पर्यावरण के नाम पर पेड़ों को काट दिया जा रहा है पूरी तरह से। इसी साल सन 2024 में दिल्ली का टेम्परेचर 52.5 डिग्री तक पहुंच गया, सेल्सियस तक पहुंच गया। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर 52.5 डिग्री टेम्परेचर। इंसान पागल हो जाएगा। 60 डिग्री टेम्परेचर जिस दिन जो है पहुंच जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी। हर जगह जो है कि रेगिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी। तब कहाँ जाओगे? पानी की कमी होगी, तब कहाँ जाओगे? अगर आज आप नहीं चेते, अपनी जिम्मेदारियों को आज नहीं समझे, तो वो तो एसी में रह लेंगे, वो पर्यावरण वाली जगह पे रह लेंगे, आप कहाँ रहोगे? सोचो। आपको अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो इसी तरह से बेरोजगार रहोगे, इसी तरह से गरीबी में जो है दिन पर दिन आगे बढ़ते जाओगे। मत रहो इन पूंजीपतियों के भरोसे रोजगार के लिए, मत रहो इन सरकारों के भरोसे रोजगार के लिए। तो अपनी खराब मानसिकता से निकलो, किसी सही व्यक्ति से जो है गाइडेंस लो कि करियर किस में बनाना है, स्टार्टअप करो, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। ये जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा मत दो, लड़ो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। खराब एजुकेशन सिस्टम से लड़ो, शराब की लत से बचो, नशे की लत से बचो और डिग्रियों के पीछे मत भागो। मिलता हूं आप लोगों से एक नए मुद्दे पे अगले वीडियो में। धन्यवाद।